Hello friends, welcome back to our channel The Grammar Hunt. In the previous video we discussed about the parts of speech. आप सभी ने वीडियो को लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच. Today we will discuss about the articles. Friends, आर्टिकल्स तो हम सभी ने अपने जूनियर क्लासेस में किए ही हैं, बट फिर भी जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करें. डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? यस, आर्टिकल के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं जानते. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द आर्टिकल्स विद द एग्जांपल्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. सो लेट्स गो अहेड. आज हम करेंगे आर्टिकल्स. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स कहते किसको हैं, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or general. अब हम सोच रहे होंगे कि स्पेसिफिक और जनरल क्या है. तो स्पेसिफिक का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करना, कोई स्पेशल चीज़ के बारे में बात करना, और जनरल का मतलब कोई भी नॉर्मल थिंग. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, एन एंड द. टाइप्स ऑफ आर्टिकल. अब आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द आता है. इट जनरली पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो द है हम वहां पे यूज करते हैं जब हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी स्पेशल जगह या किसी स्पेशल थिंग के बारे में बात करनी होती है. सेकेंड आता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं. इट जनरली नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ए और एन दोनों का यूज करते हैं हम, बट इसमें हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक. अब इसमें क्या है, हम किसी एक बुक की बात कर रहे हैं. ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसमें हमें पता नहीं है कि कौन सी बुक है, किसकी बुक है, जस्ट हम एक बुक के बारे में ही बात कर रहे हैं. और सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो ये डेफिनेट है. डेफिनेट इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये वह बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. सो डेफिनेट और इनडेफिनेट में ये डिफरेंस है. नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमें ए, एन और द को यूज कैसे करना है, यूज कहाँ पे करना है. सो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ ए एंड द. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अ का यूज कहाँ पे करना है. इफ द नाउन स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड वी विल यूज अ बिफोर दैट वर्ड. जब कोई नाउन, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के साथ यूज होते हैं, तो जब हम देखते हैं कि कोई नाउन जिसके पहले जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे हम अ लगाएंगे. अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. और अगर हिंदी में हम देखें तो व्यंजन जिसे हम कहते हैं, व्यंजन जैसे कि क से ज्ञ तक, जो भी कॉन्सोनेंट्स क से ज्ञ तक की साउंड हम दिखाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एन. If the noun starts with vowel sound, we will use an before that word. तो अगर कोई भी नाउन जो है वो वॉवेल साउंड के साथ स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन का यूज करते हैं. अब वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा. ए, ई, आई, ओ एंड यू. यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो अ से लेके अह तक जो वर्ड साउंड करते हैं उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अ बॉय. अब अ बॉय में क्या है, बी जो है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है और नाउन है, और ये साउंड का किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसके साथ हमने अ का यूज किया है. सेकेंड, इसी तरह से अ पेन, ये भी कॉन्सोनेंट है. एन एयर. अब यहाँ पे ई जो है वो क्या है? एक वॉवेल है, तो इसलिए इसके साथ हमने एन का यूज किया है. नेक्स्ट हमारा आता है अ यूनियन. अब यूनियन में आप सोच रहे होंगे कि यूनियन में जो यू है वो तो वॉवेल है, बट ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो किसकी कर रहा है? य की. तो इसलिए इसके साथ हमने अ का यूज किया है. तो दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. इसी तरह से अ ईयर कॉन्सोनेंट,
NMLA ये वोवेल है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज M तो लगा ही हुआ है, बट M किसकी साउंड निकाल रहा है? A की, की, अ की, MLA। सो इसलिए हमें इसको वोवेल में काउंट करना है और इसके साथ हम N लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी ये भी कॉन्सोनेंट है, NR ये वोवेल है, क्योंकि R में क्या है? H साइलेंट है। नाउ हम देखेंगे कि हम द का यूज कहाँ करते हैं, वेयर टू यूज द। मोस्टली सभी काफी सारे स्टूडेंट्स को द का यूज करने में बहुत सारी कंफ्यूजन आती है कि कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे फैक्ट्स जो भी हैं, सारे के सारे यूजेस लिख दिए हैं कि कहाँ पे हमने द को यूज करना होता है। फर्स्ट, विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स। कोई किसी यूनिक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द स्काई, द CEO, द वर्ल्ड, etc. सेकेंड, विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी एक पीपल के ग्रुप को शो करते हैं, किन्हीं लोगों के ग्रुप को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, etc. अब यहाँ पे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर में हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, with famous buildings, museums and monuments. For example, the Taj Mahal, the Qutub Minar, the Lal Qila, the Eiffel Tower, the Globe, etc. Next, with superlative degrees of an adjective. Adjective की जो superlative degrees होती हैं उसके साथ भी हम the का यूज करते हैं। For example, the highest, the most, the lowest, the youngest, the oldest, the nearest, etc. Next, with ordinal numbers. For example, the last chapter, the first time, the third member, the second occasion, the penultimate, etc. Next है with countries which includes kingdom, states और republic. अब आप सभी सोच रहे होंगे कि कंट्रीज के नाम के साथ तो हम द यूज करते ही नहीं है, बट इसमें हमने आपको बताया है कि एक्सेप्शंस के साथ हम कंट्रीज के नाम के साथ द यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंट्रीज जिनमें कोई किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक्सेट्रा। विद द कंट्रीज विच हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज जिनके नाम प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, द नीदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विद रिवर्स, कैनल्स एंड ओशंस, नदियों, तालाब के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द गंगाज, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विद द नेम ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के नेम के साथ, जैसे कि किसी की कास्ट शो करने के लिए फुल फैमिली में सिंगल सिंगल नाम ना लेके जब हम पूरी उस फैमिली का नाम लेते हैं, उस कास्ट के साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ उनको जब हम बुलाते हैं तब हम द का यूज करते हैं। जैसे द टाटास, द राणास, द खान्स, द गुप्तास, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, बिफोर ओनली। किसी सेंटेंस में जब कोई वर्ड ओनली आता है तब हम ओनली के आगे द यूज करते हैं, बट रिमेंबर, ओनली के साथ हम द का यूज तभी करेंगे जब हम किसी एक इकलौती चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओनली सन, इकलौता बेटा, द ओनली फ्रेंड, इकलौता फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन, द पर्सन, द ओनली पर्सन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द वर्ड होल। जहां पे होल वर्ड आता है उसके पहले हम यूज कर सकते हैं द, एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, और ऑल वर्ड के बाद हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बुक्स आर देयर, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड,
तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये लर्न किया, ये पढ़ा कि हमें द का यूज़ कहाँ पे करना है। बट अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमें द का यूज़ कहाँ पे नहीं करना है। वेयर नोट टू यूज द। फर्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ अ डिसीज। किसी भी बीमारी का नाम लिखने से पहले हमें द का यूज नहीं करना है। बिफोर अ लैंग्वेज, किसी भाषा से पहले नहीं करना है। बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री से पहले नहीं करना है। अगर हमें करना भी है तो मैंने आपको एक्सेप्शंस पहले ही बता दी हैं। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है, एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड। बिफोर द वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके सामने हम नहीं कर सकते, जिनके साथ हम द का यूज नहीं कर सकते? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बिफोर हॉस्पिटल, गोड एंड स्कूल एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमें आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे करना है, ए एंड द को कहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और इसकी वजह से ही हम अपने किसी भी एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में या कॉलेज के एग्ज़ाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल को सिलेक्ट करते टाइम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल इनकरेक्ट हो जाता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले हमें अ का यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ वर्ड्स आपको बताने जा रही हूँ जो हैं तो कॉन्सोनेंट, लेकिन उनके साथ भी हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक, अ यूनियन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी तो एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, यूनिक भी एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन भी एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। देन वाई हम ए क्यों इसके साथ यूज कर रहे हैं, हम एन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बिकॉज हमें जो नाउन है उसके हमें साउंड को चेक करना है कि वो साउंड कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ना कि हमें लेटर देखना है कि कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यस इट इज अ वॉवेल, बट इसकी साउंड क्या आ रही है? य। इसकी साउंड य आ रही है, और य क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम इसके साथ अ का यूज करते हैं। सेम एज इट इज, यूनिक भी य से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन भी य से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है अम्ब्रेला, अननोन। अब इसमें क्या है? अम्ब्रेला स्टार्ट तो ये यू से हो रहा है, और इसकी साउंड भी य नहीं आ रही है, इसकी साउंड हमें अ आ रही है। अम्ब्रेला, अननोन, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म भी क्या है? एक वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बट ये साउंड किसकी दे रहा है हमें? एक कॉन्सोनेंट की। दैट्स वाई हम इसके साथ अ यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कोई भी एब्रीविएशन जो स्टार्ट होती है एक वोवेल साउंड के साथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं MBBS। अब ये M से स्टार्ट हो रहा है। M क्या है? अगर देखा जाए तो M एक कॉन्सोनेंट लेटर है, बट इसकी जो साउंड है वो क्या आ रही है? एक वोवेल की। MBBS, MBBS। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। इसी तरह से एन अगली, अ यूनिटी एंड ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट को यूज करते टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे ऑनेस्ट के साथ एन लगता है, कहीं पे नहीं लगता है। तो इसका भी एक फैक्ट है, जैसे ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे हमने ऑनेस्ट के साथ एन नहीं लगाया, जस्ट ही इज ऑनेस्ट लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज हम करते हैं किसी नाउन के साथ। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। अब इस वर्ड में, इस सेंटेंस में ही इज ऑनेस्ट, आगे कोई हमें नाउन नहीं दिया गया, इसलिए हमने सिंपल लिखा ही इज ऑनेस्ट। इसमें हमें ऑनेस्ट बॉय बता दिया गया है।
तो बॉय क्या है, एक नाउन है, इसलिए इसके लिए, इस नाउन के लिए हमने ऑनेस्ट के साथ एन लगाया है। सेम एक एग्जाम्पल और मैं दे देती हूँ आपको, जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट। अब इसमें जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट में आई साउंड कर रहा है एक वोवेल का, बट इसमें कोई आगे, इसके आगे कोई नाउन नहीं दिया गया, इसलिए हमने सिंपल शी इज इंटेलिजेंट लिखा है। नेक्स्ट है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें क्या है, एक नाउन हमें दे दिया गया है, इसकी वजह से हमने इस नाउन के लिए आर्टिकल यूज किया है एन। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट ए एंड एन के बारे में। अब हम फैक्ट्स थोड़े से हैं जो द के लिए हैं, जैसे कि दिस इज अ पेन। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो साउंड, जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके साथ हम अ यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक हो जाती हैं, जो स्पेसिफिक स्पेशल हो जाती हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम अ का यूज़ ना करके द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ पेन। अब यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। कौन सा पेन है हमें नहीं पता, कौन सा पेन है, कोई सा भी पेन हो सकता है, तो इसके लिए हमने अ पेन यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा दिस इज द पेन विच हैज़ गिफ्टेड बाय माई फादर। यह वह पेन है जो मेरे फादर के द्वारा मुझे गिफ्ट किया गया। अब इस पेन के बारे में मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि ये वही पेन है जो मेरे फादर ने गिफ्ट किया, यानी कि ऑलरेडी मैं जानती हूँ ये कौन सा पेन है, तो ये पेन मेरे लिए स्पेशल है, इसलिए इस पेन के साथ, इसके साथ हमने द यूज़ किया है। सेम एज इट इज़। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आई बाउट सम एप्पल्स। मैंने कुछ एप्पल खरीदे। कुछ एप्पल खरीदे, कोई से भी हो सकते हैं, कौन से एप्पल्स थे कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी खासियत क्या आई, खासियत उनकी ये आई, द एप्पल्स वर डिलीशियस। यहाँ पे मैंने सम एप्पल्स लिखा था, यहाँ पे मैंने द एप्पल्स कर दिया, क्योंकि उनके साथ क्या लग गया, एडजेक्टिव आ गया। जब एडजेक्टिव आ जाता है तो वो स्पेशल हो जाए, वो नाउन जो है स्पेशल हो जाता है, तो इसलिए हमने एप्पल के साथ द एप्पल्स लिख दिया, द एप्पल्स वर डिलीशियस। अब ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द बॉय। अगर किसी को आप पहले से जानते हैं, किसी लड़के को आप पहले से जानते हैं, तो उसके साथ हम द बॉय लिखेंगे, अदरवाइज हम अ बॉय लिखेंगे। सेम कोई पेन, अगर आपको पता है कि ये कोई स्पेशल पेन है तो द पेन लिखेंगे, अदरवाइज अ पेन लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई पर्टिकुलर ईयर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो द ईयर लिखेंगे, अदरवाइज अ ईयर लिखेंगे। सेम एज इट इज ही द ईयर, द ऑनेस्ट, द एंड। इसी तरह के और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपको ये सब क्लियर हो गया हो तो ठीक, अदरवाइज आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप आर्टिकल्स यूज करते टाइम कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव अ कमेंट, वी विल क्लियर योर डाउट फॉर श्योर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज लेके।